चेन्नई में अभी उसका सिलेक्शन हुआ और पास आउट होकर के वो लेफ्टिनेंट बन गया। उसको ओरिजिनल डेवलप करें और उस स्किल को सोसाइटी में डिमांड होगी और हर व्यक्ति जो है ओरिजिनल चीज चाहता है। जब तक बच्चा समझदार नहीं है तब तक मम्मी पापा उसके रोजगार के बारे में सोचते हैं कि इसकी जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। एक ए बना लेता है या बना ली होगी आप लोगों में से किसी ने या सभी ने बनाई होगी। ए या आ का अक्षर जब पहला बनाया होगा तो उस मम्मी को पूछना, उस पापा से बात करना कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। मैं तहे दिल से डॉक्टर साहब का वेलकम करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप सब तालियों से उनका स्वागत करें। थैंक यू सर। आज के 7 दिवसीय एनसीसी प्रशिक्षण में उपस्थित रेस्पेक्टेड कर्नल नीरज सिंह सर, कर्नल JS कौशल सर, सूबेदार मेजर दरिया सिंह, कैप्टन राजीव रंजन चित्रगुप्त डिग्री कॉलेज, लेफ्टिनेंट उमेश जादौन सर, लेफ्टिनेंट दीपक जैन सर, चीफ ऑफिसर्स दिलशाद आज़ाद हिंद कॉलेज और थर्ड ऑफिसर्स मिस्टर प्रदीप कुमार जी, उपस्थित सभी देश के भविष्य प्यारे एनसीसी कैडेट्स, आज मेरा ये सौभाग्य है कि आपके इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में मुझे आपके सामने, आपके मध्य में आने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं कर्नल नीरज सिंह सर एवं आपके समस्त स्टाफ से सभी एनसीसी कैडेट्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमें आपके मध्य में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे चूँकि एनसीसी कैंप है तो मैं बात एनसीसी से ही करता हूँ। एनसीसी कब प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य क्या है, जिस रूप में हम और आप हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। वैसे तो एनसीसी की शुरुआत 1917 से एक सैनिक की कमी को पूरा करने के लिए ये शुरुआत की गई थी, लेकिन इंडिया के मध्य ये 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की शुरुआत हुई। एनसीसी का मूल उद्देश्य, या मैं ये कहूँ कि एक इसका जो आदर्श वाक्य है वो है एकता अनुशासन। एकता और अनुशासन या अनुशासन और एकता, इसके द्वारा हम देश की सेवा करेंगे और सम्मान पूर्वक सेवा करेंगे। ये तो एनसीसी से रिलेटेड हो गया। जैसा कि हमारे कर्नल साहब ने बताया कि बच्चों को कुछ ऐसा भी बताएं उनके भविष्य में जो काम आए। मैं उसी टॉपिक पर आज स्पेशल आपसे 2 शब्द इस मंच के माध्यम से कहने आए हैं।
उसके लिए बच्चों में आप सभी को बता दें कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और जिस दिन व्यक्ति ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उसी दिन से उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे में सपने देखना शुरू कर देता है। जिस दिन जन्म लिया, जैसे ही मम्मी ने बच्चे को देखा या पापा ने बच्चे को देखा और उसकी जो व्यक्तित्व या उसका जो फीचर्स हैं उनको देख करके वो कल्पना शुरू कर देता है और वो कल्पना के उसमें बहना शुरू कर देता है। आंख देखता है बच्चे की तो कहता है, वहां से शुरू कर देता है, उसका चेहरा देखता है। और कहने का मेरा तात्पर्य है कि पेरेंट्स का जिस दिन जन्म हुआ और विदिन 24 बच्चे में सपना देखना शुरू कर देता है और उसकी ये कोशिश होती है कि हम इस हृदयांश को, इस हृदय के टुकड़े को हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। मतलब तरह तरह के सपने आते हैं और धीरे धीरे वो उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार अपने लाडले का पालन पोषण और परवरिश करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जितना भी एक्सपेंस हो सकता है वो एक्सपेंस करना शुरू कर देता है और उसे उस तरीके के एटमॉस्फेयर में उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अपनी क्षमता से भी ज़्यादा वो जो है बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। उसके दिन प्रतिदिन सपने बढ़ते चले जाते हैं या सपनों के प्रति एक निष्ठा और डेडिकेशन शुरू हो जाती है। जिस दिन बच्चा एक ए बना लेता है या बना ली होगी आप लोगों में से किसी ने या सभी ने बनाई होगी, ए या आ का अक्षर जब पहला बनाया होगा तो उस मम्मी को पूछना, उस पापा से बात करना कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। या आपके और परिवारीजन होंगे, बाबा भी होंगे, बुआ भी होगी, मामी मौसी सभी होंगे, अगर उन्होंने जिस दिन ये देखा होगा उस दिन उनके अंदर प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। ये क्रम चलता गया, आपने पढ़ना शुरू किया और जो बच्चा है उसे नहीं मालूम कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे जब वो क्लास 5th 6th की ओर बढ़ने लगता है तब उसके पेरेंट्स उससे कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा आपको तो ये बनना है, आपको ये बनना है, आपको यहाँ भेजेंगे, तब आपको IIT करनी है या आपको लेफ्टिनेंट बनना है, या बहुत सारे सपने जो है वो आपके कानों के पास कहना शुरू कर देते हैं। और जो बच्चे, अब NCC की बात आती है कि जो बच्चे अनुशासन बद्ध होते हैं वो अपने पेरेंट्स का कहना, जो वो क्या कह रहे हैं उसको सुनना शुरू कर देते हैं और जब उसको सुनते हैं, सुनने के बाद उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अनुशासन केवल NCC से ही शुरुआत नहीं होती है। अनुशासन तो जिस दिन आपने जन्म लिया वहीं से शुरुआत हो जाती है। जन्म के बाद जैसे ही आप पैदल मतलब बैठ के खिसकना शुरू हो जाते हैं और वहाँ आग का गोला पड़ा है, आप उस आग के गोले की तरफ अगर दौड़ते हैं तो मम्मी उसको मना करती है, नहीं ये नहीं पकड़ा जाएगा, ये नुकसान करेगा। तो अब बात आती है कि अगर आप अनुशासन में हैं, डिसिप्लिन में हैं, तो वो कभी आग का गोला हाथ में नहीं पकड़ेंगे। और इनडिसिप्लिन है तब तो पकड़ ही लेना है। हमें माँ अनुशासन सिखाना शुरू कर देती है, वहीं से उसी दिन से हर पल पर ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये नहीं ये करना है, ये तरह तरह के अनुशासन हमारे पेरेंट्स हमें सिखाना शुरू कर देते हैं। और जब पेरेंट्स की बारी खत्म होती है या पेरेंट्स के साथ साथ जब वो स्कूल में एंट्री कराते हैं
तो वहाँ पर आपके टीचर्स, आपके गुरुजन आपको ये अनुशासन का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये क्रम चलता चला आ रहा है और फिर आप लोग जो हैं, जो सेंसिटिव बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं और वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं जहाँ पहुँचना चाहिए, जो आपके फादर का, जो मदर का मूल उद्देश्य है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी क्रम में मैं ये आपको बताना चाहता हूं, प्रत्येक माता पिता की ये इच्छा होती है जैसे ही बच्चा पैदा हुआ कि हमारा बच्चा रोजगार कौन सा करेगा। बात यही आती है, जब तक बच्चा समझदार नहीं है तब तक मम्मी पापा उसके रोजगार के बारे में सोचते हैं कि इसकी जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, इसका जीविकोपार्जन का या भरण पोषण कैसे होगा, इसके लिए वो सोचना शुरू कर देते हैं। तब वो तरह तरह की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा सोचने लगता है कि मेरा रोजगार मुझे कैसे मिलेगा, मेरा आगे का जीवन कैसे कटेगा। इस पर दोनों लोग सोचते हैं। आपके जो बहुत करीबी हैं वो भी सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज की तारीख में आपने सुना होगा और देखा होगा और जाना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी व्यक्ति से मिलिए, एक ही रोना सारे लोग रो रहे हैं कि बेरोजगारी देश में बहुत है, बेरोजगारी देश में बहुत है। ये हर व्यक्ति कहता है। ये बात हो सकती है उन लोगों के विचार से, लेकिन मेरे विचार से आज देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, कतई। रोजगार की देश में कतई कमी नहीं है। देश में इतना रोजगार है क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है और हर क्षेत्र में डिमांड बढ़ती है, तो जब डिमांड बढ़ती है तो रोजगार बहुत है। अगर कमी कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक अनुशासनबद्ध, एक डिसिप्लिन व्यक्ति की जरूरत है। तो बच्चों, अगर आप डिसिप्लिन के अंदर हैं तो आपके रोजगार की कमी नहीं है, कतई। डिसिप्लिन जैसे ही सुबह मेरी आंख खुलती है वहां से शुरू होता है और सोने तक होता है। जब तक हम सो नहीं जाते हैं तब तक प्रत्येक दिशा में डिसिप्लिन है। जो छात्र, जो बच्चे डिसिप्लिन में होंगे और अनुशासन में होंगे, इसका मतलब क्लास में जाएंगे, अनुशासन में बैठेंगे, टीचर्स ने अगर बोला है आपको कि ये वर्क करना है, वो वर्क अगर आपने पूरी डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ किया तो कभी जीवन में फेल नहीं हो सकते। कभी किसी काम में फेल नहीं हो सकते। कोई भी काम अगर आप जीवन में डेडिकेशन के साथ करते हैं, 100% अपना दे करके करते हैं, तो फेल होने के चांस कहाँ हैं। अगर आपके शिक्षक हिंदी की क्लास ले रहे हैं, आप 100% वहाँ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उपस्थित हैं। आपके शिक्षक अगर मैथ का पीरियड ले रहे हैं, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित हैं, तो मैथ में 100% मार्क्स आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी काम में अगर हम इसी की बात कर लें, एनसीसी की बात करें कि जो आपका ये 10 दिवसीय कैंप चल रहा है, इस कैंप में आपको बहुत कुछ सीखना है। आपको परिस्थितियों से, विभिन्न कठिनाइयों से हमें कैसे सामना करना है, हमें अपने साथियों के साथ, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जो अननोन पर्सन हैं, उनके साथ मुझे कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। यहाँ का अपने स्कूल का एक छात्र है अभयदीप सिंह, एनसीसी का महत्व भी बता दें। एक छात्र अभयदीप सिंह करारा गांव पड़ता है, सत्यागंज के पास में, हमारा स्टूडेंट भी रहा।
एनसीसी के थ्रू एक ओटीए जो डायरेक्ट एंट्री होती है, ओटीए के थ्रू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के मध्य चेन्नई में अभी उसका सिलेक्शन हुआ और पास आउट होकर के वो लेफ्टिनेंट बन गया। उसका कहीं कोई रिटर्न नहीं हुआ। अब और यहाँ के बावजूद भी जब वो उस ट्रेनिंग सेंटर पे रहा चेन्नई में, तो वहाँ सीनियर अंडर ऑफिसर के रूप में वहाँ उसने ग्रुप में काम किया है। मुझे तो पासिंग परेड जो हुई थी उसमें बुलाया था, मुझे इनविटेशन कार्ड भी आया था, लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा, कुछ समय ने साथ नहीं दिया, व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका। बच्चों, किस क्षेत्र में रोजगार नहीं है, मैं फिर उसी पर आता हूं। हर जगह रोजगार है, बस मेरे डेडिकेशन की आवश्यकता है। तो जीवन में याद रखिएगा कि केवल अगर आपके अंदर काम के प्रति डेडिकेशन, श्रद्धा है, तो कभी जीवन में असफल नहीं हो सकते। आप दूसरों के लिए कार्य, जो भी कार्य दिया जाए उसको करिए, उसमें लापरवाही नहीं। अगर यहाँ डिसिप्लिन की बात होती है, आपकी परेड कराई जाती है, तो कोशिश ये करिए कि जो परेड मैं कर रहा हूँ, जो परेड में मैं हिस्सा ले रहा हूँ, वो इस तरीके से करूँ कि दूसरा बच्चा इससे अच्छा ना कर सके। क्यों? आप में से ही ओटीए के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन तो आपके अंदर से ही होगा। जो बेस्ट कैडेट होगा, जिसके अंदर सभी गुणों से जो संपन्न होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो कार्य की गुणवत्ता अगर बनाए रखेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे दूध है, दूध की हर घर में जरूरत है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें दूध की जरूरत ना हो। अब जरूरत क्या है, लेकिन लोग उसमें दूधिया दूध को लिए फिर रहा है, उसका कोई दूध नहीं खरीद रहा है, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है, उसमें लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब कड़वा तेल है, हाँ, जिसके यहाँ ओरिजिनल दूध मिलता है तो वो 45 रुपया किलो नहीं देता है, या 45 रुपये लीटर नहीं देता है, वो 100 रुपये लीटर भी दे सकता है। आपके अंदर ओरिजिनलिटी है। आज मुझे यहाँ कई कैंडिडेट टीचर्स की या अदर कैंडिडेट की जरूरत होती है, लेकिन हम छांटते हैं कि हमें ओरिजिनल मिले। कोई व्यक्ति फर्जी या फेक चीज कभी पसंद नहीं करता है, फेक दोस्ती पसंद नहीं करता है, फेक प्यार पसंद नहीं करता है, फेक काम पसंद नहीं करता है, फेक सर्विस पसंद नहीं करता है, केवल ओरिजिनल हर चीज पसंद करता है। चिनाई पर मिस्त्री लगे हुए हैं, अगर वो अच्छी चिनाई करता है, बेहतर चिनाई करता है, तो उसकी डिमांड बहुत सारी है। हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके यहाँ जो ऑफिसर डेडिकेशन के साथ काम करता होगा, निश्चित रूप से आप रात में भी उसको याद करते होंगे, उसे बुला दीजिए, उनको बुलाइए। आप कैडेट्स जो बैठे हुए हैं, इनमें जो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, श्रद्धा के साथ काम करते हैं, अनुशासन के साथ काम करते हैं, हमारे जो एनओ और अन्य जो ऑफिसर्स हैं, उसी कोडिंग की डिमांड करते हैं। और तो छोड़ दीजिए, आपके घर के अंदर अगर आप 4 भाई हैं या 3 बहनें हैं, और उस 3 बहन में जो डेडिकेशन और श्रद्धा के साथ काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स उसी को बुलाते हैं, आपत्ति में और खुशी में भी उसी पर उसको बुलाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अंदर, आप सभी अपने अंदर जिस स्किल को डेवलप कर रहे हैं, उसको ओरिजिनल डेवलप करें, और उस स्किल को सोसाइटी में डिमांड होगी, और हर व्यक्ति जो है ओरिजिनल चीज चाहता है।
ओरिजिनल ड्यूटी, ओरिजिनल पढ़ाई, ओरिजिनल रिलेशन, ओरिजिनल कपड़ा, कुछ भी खरीदना चाहे तो ओरिजिनल जो है वो लेना चाहता है, फेक नहीं कोई पसंद करता है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है और अनुरोध है कि आप देश के ऐसे नागरिक बने कि जो भी काम पकड़े वो ओरिजिनल रूप में भी करें। अगर टीचर्स के सामने उपस्थित हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जब टीचर्स के सामने गए तब तो उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की और पीछे जाके उसका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। इसका मतलब आपके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है। अगर आप अपने मित्र के यहाँ गए और सामने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक ओरिजिनल व्यक्ति नहीं है, आप एक ओरिजिनल मित्र नहीं है। तो याद रखिएगा, जीवन में केवल और केवल डेडिकेशन के साथ काम करना और अनुशासन प्रिय रहना, कर्तव्यनिष्ठ बनना, यही आपके जीवन का उद्धार कर सकता है। लोग कहते हैं मेरे भाई से पटरी नहीं खाती है, कुछ लोग कहते हैं मेरी सिस्टर से पटरी नहीं खाती है। हमारी ये बेटियां बैठी हुई हैं, तमाम सारे उसमें न्यूज़पेपर में निकलते हैं कि आज उस बेटी को शादी के बाद जला दिया गया, इसको जला दिया गया। हम पूरी की पूरी जो बिहेव अपनी माँ के साथ करते हैं, वो अगर वही बिहेव अपने पति की माँ के साथ करने लगे तो मुझे वो माँ उतना ही चाहेगी, उतना ही प्यार देगी जो मेरी पर्सनल माँ कर रही है। लेकिन जब मैं वहाँ पर डिफरेंस दोनों में कर देते हैं तो हमारे प्रति भी डिफरेंस होता है। तो जो भी हमें मिलता है वो सारा का सारा हमारे कर्मों का फल होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बताना चाहूँगा पुनः कि जीवन में कुछ भी करें, कुछ भी करें, केवल ओरिजिनल करें, दिखावा नहीं। हमारे चूँकि स्कूल में रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बहुत से बच्चे फ़ोन का मिसयूज करते हैं। फादर मम्मी से कहते हैं मैं इसमें पढ़ता हूँ, और फ़ोन में जो है अन्य चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, जबकि पढ़ाई से विरत हो जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं वो तो पूरी पूरी रात जो है फ़ोन से कोचिंग पढ़ता रहा, लेकिन फिर भी जो है नंबर कम आ गए। लेकिन रीज़न उन्हें नहीं मालूम है कि वो ओरिजिनल नहीं पढ़ा, फेक पढ़ा था। जैसे मैंने अभी एक जिक्र चलाया था, एक बच्चा था अभयदीप सिंह, कभी चित्र हम देख लेंगे तो उससे लगता है वो एनसीसी से डायरेक्ट जो है ओटीए जो होता है उसके माध्यम से चेन्नई में इसने ट्रेनिंग की थी। तो ऐसे आप भी जा सकते हैं, बस एक ही है, बेस्ट कैडेट बन करके, बेस्ट अपना कार्य दिखा करके तभी जा सकते हैं। बिना सर टेस्ट तो होता नहीं है, मुझे लगता है इन बच्चों को जो डायरेक्ट जाते हैं इंटरव्यू के लिए होता है, रिटन टेस्ट नहीं होता है। तो आप भी ये जा सकते हो, आप भी ऑफिसर्स बन सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं कर्नल साहब को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ मुझे अपने मध्य आने का मौका दिया और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ जो देश के कर्णधार बनने वाले हैं, निश्चित रूप से ये अपने जीवन में ओरिजिनलिटी के साथ, अनुशासनबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।